हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं यहाँ पे वापस आ चुकी हूँ। मीन्स मैंने वो जो लास्ट ब्लॉग आपके साथ में शेयर किया था ना, उसके बाद ही मैं आ गई थी। और बस ये जो गद्दे रखे हुए हैं ना, ये मुझे सबसे गंदे लगते थे अपने घर के अंदर, क्योंकि ना तो ये फेंकने के थे ना ये रखने के थे। और ये बोल रहे थे कि मुझे इनसे कुछ काम करना है। तो एक जो गद्दा था ना, उसको तो मैंने जो दूसरे रूम में सिंगल बेड है उसके नीचे घुसा दिया। और तो कोई जगह दिख नहीं रही थी, क्योंकि पूरे घर में आपको पता ही है कि सामान ही सामान है। और पता है मतलब जो फर्नीचर होता है ना, उसको तो आपको सेट करना इजी होता है चाहे कितना भी हो। लेकिन इस तरह का जो एक्स्ट्रा आइटम होता है ना, और आपके घर में एक प्रॉपर स्टोर रूम नहीं हो, तो फिर इस सबको मुश्किल हो जाता है सेट करना। तो मैंने फिर भी उसको जो कटा हुआ था ना, उसको तो फ़िलहाल मैंने बालकनी में रख दिया था छज्जे पे। लेकिन अभी उसको सेट नहीं किया था। और आज मैं थोड़ा सा इस रूम को चेंज कर रही हूँ हल्का फुल्का, कि सामान इधर से उधर। और इस पता है इस बहाने से ना क्लीनिंग भी हो जाती है एक तो घर में, और फिर साथ में ना ये भी हो जाता है कि चलो आपको थोड़ा सा चेंज मिल जाता है। वरना ना मुझे थोड़ा सा एक ही चीज़ को देख देख के मैं बोर हो जाती हूँ, बहुत जल्दी बोर होने वालों में से हूँ मैं। तो ये वाला मैंने गद्दे हटाने के बाद और टेबल निकाल दी, तो थोड़ा सा स्पेस मिल गया था। तो ये जो कंप्यूटर टेबल है ना, और ये जो कंप्यूटर है, हम लोगों ने इसको सेल पे निकाला हुआ है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकता है क्योंकि ना मतलब ये चीज़ें काम में नहीं आती है हमारे। और आजकल वैसे भी सभी लोग लैपटॉप ही लेते हैं। तो ये जो आप लोगों को पीछे नोटबुक्स पड़ी हुई मिल रही है ना, दिख रही है सॉरी, ये सब है ना अभी अभी गिरे, क्योंकि जो नीचे इसका जो पोर्शन था ना कंप्यूटर टेबल में, वहाँ पे बच्चों की नोटबुक्स और बुक्स रखी हुई है। तो खिसकाते टाइम या फिर भाई मेरा मोंटी है कुछ कुछ कर रहा था अभी यहाँ पे, तो तब ये पीछे गिर गई थी। और एक जो यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ था ना, वो टूल किट है। टूल किट भी वो वाले जिससे हम लोग टायर वगैरह चेंज करते, स्टेपनी का सिस्टम जो होता है वही। और अभी है ना मुझे ये वाली अलमारी को हटाना था। और ये वाली अलमारी में सच में अगर आप लोगों के घर में कोई होगी इस टाइप की, भले इसका डिज़ाइन अलग हो, लेकिन हाँ वो लकड़ी की है, तो सच में आपको पता ही होगा कि उसमें वज़न कितना होता है। सच में अगर ये अलमारी किसी एक के ऊपर गिर जाए ना, तो लगता है कि यार उसका सब कुछ वही की वही निकल जाएगा, मतलब वो बचना ही नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है हड्डियाँ वड्डियाँ सब कुछ टूट जाएंगी। तो जब ये हमने ऊपर चढ़ाई थी ना, तब तो यार कम से कम है ना 7-8 लोग लगे थे। 4 लोग तो नीचे थे और 4 लोग ऊपर थे, और जाल में से ये अलमारी हमने चढ़ाई थी। और भाई के घर पे तो ना मेरे हस्बैंड ने मतलब सेम अलमारी वहाँ पे भी है। तो वहाँ पे तो ना अनिल जी ने क्या किया था कि ना सारे जो इसके दरवाजे और मतलब ड्रॉर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें खोल खोल के फिर ऊपर चढ़ाई थी हमने, ताकि वो उसका वज़न कम हो जाए। फिर ऊपर जाके फिर से उन सबको जोड़ दिया था। तो खैर इस तरह के काम में तो ये माहिर हैं। तो मैंने ना जो इसका जो कपड़े वाली साइड, सबसे ज़्यादा वज़न तो उसी में होता है, तो वो वाली साइड के सारे कपड़े मैंने बाहर निकाल के रख दिए थे, ताकि से वज़न हल्का हो जाए। और सच में काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा था इस चीज़ का, कि हाँ अभी वज़न जो था ना वो कम हो चुका था। और यहाँ पे लेकिन ये डर लगता है कि ज़रा सा भी अगर बैलेंस ख़राब हो गया ना, और ये अलमारी किसी के ऊपर गिर गई, तो मुश्किल हो जाएगी। और भले ही ना मैंने पंखा चला रखा था, लेकिन जब आपकी बॉडी पे किसी चीज़ का प्रेशर पड़ता है ना, काम का, स्ट्रेस का जो भी है, तो पसीना बहुत आ रहा था मुझे। और सच में एक बार तो ऐसा हो गया था कि रेनू मतलब बेचैनी सी, घबराहट सी ऐसी बन गई थी। तो अलमारी को मैंने जैसे तैसे थोड़ा सा यहाँ तक खिसका लिया है। मैं और मोंटी ही थे, शैंकी की क्योंकि इस टाइम पे क्लास चल रही थी, तो उसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। और मोंटी क्लास मॉर्निंग में होती है और शैंकी की 11 बजे के बाद। तो देख लो मैंने ये वाला काम कितनी लेट मैं करने लग रही हूँ। और अलमारी के बाहर की साइड जो होती है ना, आउटसाइड, वहाँ पे तो आपका कपड़ा लग जाता है, जैसे कुछ भी गीला कपड़ा, सूखा कपड़ा डस्टिंग के लिए। बट जो बैक की साइड होती है ना, वहाँ पे नहीं लग पाता। तो मैंने फिर उसको भी क्लीन कर दिया था। तो ये वाला काम भी मेरा हो चुका है, अलमारी को वहाँ पे कॉर्नर में सेट करने का। और यहाँ पे ना जो पीछे की साइड में जो भी दीवारें होती हैं और इसके नीचे जो होता है, तो वहाँ पे देखो पता नहीं क्या जाला जाला सा ना हर एक सामान के नीचे ऐसे लग ही जाता है, जहाँ पे प्रॉपर आपकी मतलब डस्टिंग या फिर सफाई नहीं होती हो। तो वो सब मैंने ना एक बार पहले तो झाड़ू से साफ़ कर दिया था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे पोछा भी लगा लेंगे। और आप लोग सोच रहे होगे ना आज की भी रेनू यहाँ पे वापस इतनी जल्दी आ गई, पहले तो कुछ कुछ कह रही थी। तो कुछ खट्टा मीठा रिलेशन ऐसे ही चलता रहता है, मेरा थोड़ा सा चटपटा ज़्यादा हो गया है। और ये वाली वीडियो हो रही थी ज़्यादा लंबी, इस वजह से ना मैंने वो वाली बात इसमें एडिट नहीं की है। वो वाली वीडियो आप लोगों को ना शाम को मिलेगी, ठीक है। तो अभी खाली मैंने ये जो क्लीनिंग वीडियो ना ये शेयर किया है आपके साथ में। और यहाँ पे ना जो ये वाला पोर्शन है, पहले मतलब जब हमने घर बनाया था उस टाइम पे ये वाला होता ही था। इसको शायद शोकेस वगैरह, हाँ शोकेस बोलते हैं। तो ये उस टाइम तो बनवा लिया था, लेकिन अब जो है ना ये चीज़ें आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं। तो ये वाला ना बस थोड़ा मुझे लगता तो ख़राब ही है, लेकिन मैं इसमें कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग करने की सोच रही हूँ फ़िलहाल में। इसमें कुछ रैक टाइप में लगा के फिर शोपीस रखवा दूँगी।
तो ये जो फ्लावर पॉट्स है ना, इन पे भी भली डस्टिंग होती है, लेकिन 2 दिन से ना कुछ ज़्यादा मिट्टी मिट्टी सी उड़ रही है हर एक जगह पे, और मौसम भी कुछ ऐसा है, तो हर एक चीज़ के ऊपर ना ये मिट्टी मिट्टी मुझे दिखाई दे रही थी। तो मैंने जहाँ पे रखी हुई थी मतलब पहले अलमारी, उस साइड में मैंने ये सोफ़ा रख दिया है, और सोफ़े के वहाँ पे कॉर्नर पे ना वो जो स्टूल रखा हुआ है, वो स्टूल भी वहीं पे जाएगा। तो मैंने सारा का सारा जो कपड़े वगैरह थे ना नीचे डाले हुए थे, तो वो सारे के सारे ऊपर रख दिए हैं ताकि अच्छे से वहाँ पे क्लीनिंग हो सके। तो पता है ये सब काम है ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं यार करने, सच में। अब बारी आती है ये कंप्यूटर टेबल की, लेकिन उससे पहले मुझे स्पेस बनाना था। और कपड़े तो पता है देखो इतने सारे हैं, इतने सारे, ये तो अलग है, लेकिन जो बाकी मेरा मन भर जाता है ना वो सब बेड में चले जाते हैं, वो अलग है। लेकिन हाँ देखो लेडीज़ के पास ऐसे होते ही होते हैं, बल्कि ये मेरे को बोल रहे थे देख कितने कपड़े हैं, और मेरे जैसे जो आदमी होते हैं वो 4 जोड़ी कपड़ों में अपना सारा टाइम निकाल लेते हैं। तो पता नहीं देख लेडीज़ के पास साड़ियाँ, सूट बाहर के लिए अलग, घर के लिए अलग, नाइट के लिए अलग, ये सब है ना हमारी आदतें होती ही हैं, तो मेरी भी है। और फिर बस जो भी कुछ यहाँ पे सामान रखा हुआ था ना, ये सब का सब अब सेट करना है। और इन सारे सामान में ना वज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ना बिल्कुल एक फ़िक्स जगह निकल रही थी सोफ़े के साइड में कि यहाँ पे ना कंप्यूटर टेबल बिल्कुल फ़िक्स आ जाए। तो इसके लिए ना पता है वैसे तो मुझे लगता है कि बाहर वाला रूम मेरे लिए परफेक्ट है, लेकिन वहाँ पे ना और भी सामान रखा हुआ है, और इसकी वजह से ना वहाँ पे और ज़्यादा भीड़ लगती है, क्योंकि वो रूम पीछे वाले रूम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा है। वरना मैं उसमें भी यही करना चाहती थी कि दोनों साइड में बेड के स्पेस होना चाहिए, लेकिन रात को जो हम लोग फोल्डिंग एक्स्ट्रा डाल लेते हैं ना वहाँ पे, तो इस वजह से वहाँ पे स्पेस में कर नहीं पाती। और अंदर वाले रूम में भी सेम सिस्टम होता है, जब तक मतलब हम सारे के सारे इकट्ठे सोते हैं ना, तब तक जो मैं जिस तरह से अपने घर को डेकोरेट करना चाहती हूँ ना, वो सब हो नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आजकल है ना पता है क्या है कि मेरे मन में ना काफ़ी सालों से आ रहा था कि मुझे अपने बेड को चेंज करना है, लेकिन हाँ चेंज तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि देखो उसके लिए कम से कम 20-25-30 हज़ार रुपये का खर्चा है। लेकिन हाँ मुझे एक बहुत ही अच्छा एक यूनिक सा आइडिया मिला है कि जिसमें मैं अपने बेड को ना कुल 1000 रुपये में ना एक अच्छा मेकओवर दे सकती हूँ, जो कि हाँ आजकल के जो बेड चले हुए हैं ना उस टाइप से, क्योंकि इसके बॉक्स वगैरह सारे के सारे अच्छे हैं। तो मैंने यहाँ पे ना बस मेरे दिमाग में ना ये चीज़ें कई दिन से आ रही थी, तो मैंने अभी फाइनली वो सब सामान जो था ना वो ऑर्डर कर दिया है, ऑनलाइन ही मंगाना है क्योंकि मुझे वो सब जब मैं करूँगी तो फिर आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और ये जो बेडशीट है ना ये मुझे मम्मी ने दी थी, क्योंकि लास्ट टाइम एक बार मम्मी यहाँ पे आई थी, और बस बेडशीट वो देखी ना बोली कि वो अजीब सी हो रखी थी, ऊपर ना बक्से में मतलब संदूक में एक बेडशीट रखी हुई, वो तू लेके चली जाना। तो मैंने मम्मी को यही बोला कि मम्मी आप भी है ना मतलब ऐसे क्यों बोल रहे हो, बोले नहीं थोड़ा मानसून का मौसम है ना, और जो कॉटन का कपड़ा होता है वो जल्दी गला गला सा हो जाता है, जल्दी मॉइस्चर पकड़ लेता है, इसी वजह से ना मैंने कहा कि चल ठीक है, मेरे पास तो वैसे भी डबल बेड अभी है नहीं, कभी आएगा तब आएगा, तब तक भाई तू अपने यूज़ कर ले बेडशीट को। तो ठीक है, बच्चों वाला प्रिंट है, सही लग रहा है। पहले तो बच्चे जब छोटे थे ना मैं सारे ही प्रिंट मतलब बच्चों के ही लेके आती थी, टॉवल में लो, बेडशीट में लो, हर एक चीज़ में लो। और जो दूसरे रूम का आज मैंने थोड़ा सा सेटिंग चेंज की है ना, उसका फाइनल लुक मैंने इसलिए नहीं दिखाया है आपको, अगली वीडियो में दिखा दूंगी, क्योंकि ना जो मैंने कपड़े अलमारी में से निकाले थे वो सारे के सारे ऐसे ही मैंने छोड़ रखे हैं, क्योंकि अलमारी में ना मैं कोई रेगजिन या फिर एक मतलब कोई कलर्ड पेपर बिछाना चाहती थी, क्योंकि अब सारे कपड़े निकाले हैं तो फिर उसको अच्छे से ही सेट करूँगी। और वो सब जो सामान था ना वो मोंटी शाम को लेके आए थे ट्यूशन से आते वक्त, और वीडियो तब तक बन चुकी थी, तो वो वाली चीज़ मैं आपसे लास्ट में शेयर करूँगी कि अलमारी और ये सब मतलब जो भी सामान था मैंने उसे किस तरह से सेट किया है। तो ये वाली वीडियो थोड़ी सी आधी अधूरी आपको लग रही होगी, क्योंकि आपको फाइनल लुक मिला नहीं है। और यहाँ पे ना मैं तकिए में कवर डाल रही थी, तो ये जो पिल्लो है ना ये बहुत हल्के हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट में आते ही ऐसे है कि, और मुझे थोड़ा सा कंफर्ट रहता है ऊंचे तकिए में, तो इस तरह के तकिए अगर मैं लगाऊंगी तो फिर कम से कम 3 चाहिए मुझे। लेकिन जो घर में हम लोग तकिए बना लेते हैं ना कई बार जो कतरन वगैरह से, मैं तो वही वाले लगाती हूँ, ये वाले तो बच्चे और इसके पापा ही भले लगा ले, मैं नहीं लगा पाती। करती हूँ, अगर आप लोग सच में चाहते हो कि भाई मैं ऑन वाइट अपने लिए कुछ कर लूँ, इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, तो प्लीज इस वीडियो को इतना शेयर करो। स्पेशली अगर आप लोग फेसबुक यूज करते हो तो फिर वहां पे आप लोग किसी ना किसी ग्रुप से जरूर जुड़े होंगे, तो फिर आप लोग ग्रुप्स में या फिर वैसे भी मतलब नॉर्मली किसी पेज पे अपनी मेरी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, अगर आप लोग मुझे ग्रो होते देखना चाहते हो तो। और फिर बस लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, स्पेशली फेसबुक पे, क्योंकि फेसबुक से ही लोग वायरल होते हैं।